दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके पास फिर से। दोस्तों बहुत सारे लोग तो और आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जो ये परेशान है कि सर जीएस का पोर्शन इतना बड़ा है, हम कैसे जीएस को पूरी जीएस को कैसे पढ़ लेंगे। हमारा माइंड कंप्यूटर तो है नहीं कि स्टोर करते चले गए करते चले गए करते चले गए और एक क्लिक किया और निकाल दिया। नहीं, देखिए आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जहां से आपका क्वेश्चन आता है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा जीएस पढ़ लिया और बेफालतू का पढ़ लिया, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते नहीं है, पढ़ते चले गए टाइम भी वेस्ट किया, अपना मेहनत भी वेस्ट की। तो वो सब नहीं करना है। देखिए अगर आपको ये जानना है कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कई बार आपको बताया कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ो तो सही, उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज जानो तो सही। लेकिन आप सब लोगों की मेहनत करना नहीं जानते। मेहनत करना जानते तो हो लेकिन चाहते नहीं हो मेहनत करना। सोचते हो कि हलवा प्लेट में आके मिल जाए बस हम खा लें। ठीक है, आप सब लोग मुझसे मेहनत कराते हो यार, अपने बड़े भाई से मेहनत कराते हो। तो आप सब लोगों के लिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सबका पूरा एनालिसिस किया मैंने। उसके बाद में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक को निकाला और अब आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इतनी मेहनत की है भाई, ठीक है, इसमें मैंने 4 से 5 घंटे मैंने अपना वेस्ट किए हैं। तो आप सब इतनी मेहनत करने के बाद ये मुझे लगता है आप सब लोगों के बहुत काम आने वाला है। और इन टॉपिक को लिख लो जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं। वो टॉपिक पढ़ना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और नहीं तो आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख लो, जो टॉपिक बता रहा हूं इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं और आगे भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, तो नोट करते जाइए। सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूं जो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है और एंशिएंट हिस्ट्री है, उनके टॉपिक में आपको बताने जा रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के अगली वीडियो में आपको टॉपिक बताऊंगा। आप सब लोग अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। अभी फिलहाल इन दोनों के टॉपिक लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए प्रमुख संस्कृत साहित्य, जो भी आपके संस्कृत साहित्य हुए हैं जो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में, उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, जो आपके विदेशी यात्री आए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानना है। फिर नवपाषाण काल के बारे में आपको जानना है। फिर सिंधु घाटी और या हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है बहुत आसानी से। ठीक है, उसके बाद ईसाई और इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ना है कि कब ये शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या कैसी कहानी थी, वो सारी चीजें आप सब लोगों को पढ़नी है। दोस्तों ये टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाले सारे टॉपिक का डेली टारगेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, जहां पे आप डेली उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं। वही टॉपिक मैं दे रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो आप मेरे उस चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग इसका डेली का फायदा उठा रहे हैं। वहां पे मैं अपनी पर्सनल गाइडेंस भी देता हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाकर वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, ये चीजें लिखते जाइए, बहुत काम की चीजें हैं। अशोक और फिर मौर्य प्रशासन, ठीक है, और गुप्त साम्राज्य। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश जैसे कि चोल चेल पांडे हो गए, जो दक्षिण भारत में जिन्होंने शासन किया था वो लोग हो गए। लेकिन उनसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अगर आपको पूरी गाइड चाहिए, यूपी पुलिस से रिलेटेड पूरी गाइड चाहिए जिसमें सारे सिलेबस हो, जिसमें सारे टॉपिक्स हो, सारे जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग हो, तो आप दोस्तों आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें। और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी कर सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाओ। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न नहीं, मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में आप सब लोगों को बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है आप सब लोगों को, केवल वो पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो मिडाइवल में आ जाओ। भारत पर जितने भी अरब जो यात्री आए थे, उन्होंने जो आक्रमण किया था,
उनको आपको पढ़ना है। भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, उन्होंने आक्रमण किए थे, कहां कहां आक्रमण किए थे, किस सन में किए थे, किसने किए थे, वो सारी चीजें आप सब लोगों को पढ़नी है, ठीक है। जैसे मोहम्मद गोरी, और फिर दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। मोहम्मद गोरी आया था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो गया था, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद फिर गुलाम वंश शुरू हो गया था, तो गुलाम वंश आपको सबको पढ़ना है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। फिर खिलजी वंश आपको पढ़ना है, ये 4-5 है तो आपको पढ़ना है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहें इनके साथ साथ, तो आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। और जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसके बारे में कि उन्होंने स्थापत्य कला कहते हुए क्या सिक्के चलते थे उनके में, ये सारी चीजें, ठीक। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, आप पहुंच जाओ दक्षिणी विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन में जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं, मध्यकालीन भारत में जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनको आपको पढ़ना है कि किसने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, किस उद्देश्य से शुरू किया था, किस सन में शुरू किया था, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। सूफी आंदोलन आपको पढ़ना है। उसके बाद मुगल साम्राज्य तो आपको पढ़ना ही है भाई, मुगल साम्राज्य तो इंपॉर्टेंट है। मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर और ये सारी चीज, शेरशाह सूरी भी इसके बीच में है, शेरशाह सूरी, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल शासन की जो व्यवस्था है वो आप सबको पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री का बता दिया। देखिए आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको कम पढ़ करके भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस आपको टारगेट रखना है उन टॉपिक्स पर जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि आपने उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आपको पता ही नहीं है यहां से क्वेश्चन आता भी है या नहीं आता है। मैंने PSRQ जो अभी बताई थी लास्ट वीडियो में, जो आपको टेक्निक बताई थी, उसमें बताया था कि आपको स्टडी करनी है क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है। पढ़ो, पहले देखो यहां से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, फिर उसको पढ़ो, ठीक है। जो टॉपिक मैंने बताया यहां से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, और मैं कहता हूं लगभग 90% क्वेश्चन आपके अगर हिस्ट्री में से आते हैं, मॉडर्न और मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इन्हीं टॉपिक्स आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। इन टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लो और फिर देखो आपका स्कोर अपना आप बढ़ जाएगा टेस्ट सीरीज में भी और आपके एग्जाम में भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। तो पढ़ते रहिए दोस्त और इंतजार मत करिए किसी भी चीज का, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में।